हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं, सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। आज हम बात करेंगे एक अंधे व्यक्ति के बारे में, जिसकी कहानी आई थिंक सभी को पता है जो बाइबल पढ़ते हैं, और बारंबार इस पर प्रचार भी किया गया और सब लोग जानते हैं जो बाइबल पढ़ते हैं। जो नहीं पढ़ते वो डेफिनेटली प्लीज़ पढ़िए। आपको जीवन में है ना बहुत सारी चीज़ें प्रकाशन होंगे, आपको समझ में आएगी बातें कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और आप एक अच्छा, एक कहते हैं ना ब्लेस्ड जीवन, राइचियसनेस वाला जीवन जियोगे और मुक्ति पाओगे। सबसे बड़ी बात, प्रभु में आगे बढ़ते जाओगे। ये वचन एक प्रसिद्ध घटना से शुरू होता है, जहाँ अंधे भिखारी को यीशु दृष्टि देने वाली बात पर बात हो रही है। यरीहो के निकट जो प्रभु पहुंचे थे, एक अंधा व्यक्ति सड़क के किनारे बैठ के भीख मांग रहा था। ये उसकी कहानी है। कभी कभी आपकी परिस्थिति आपकी पहचान बन जाती है। जब यरीहो के निकट वो पहुंचे तो अंधा भिखारी जो था किनारे बैठे हुए भीख मांग रहा था, जो लूका अध्याय 18:35 में कहा गया है। यहाँ नाम नहीं बताया गया। अब देखिए वचन में क्या कहा गया, अंधा भिखारी, अंधा व्यक्ति। ये नहीं कहा गया कि उसका नाम क्या है, किसका बेटा है, या बड़ा नाम वाला है, छोटे नाम वाला है, या कोई बिजनेसमैन था, या किसी एक्टिविटी में था, कुछ किसी भी प्रकार का काम कर रहा था। उसकी परिस्थिति बताई गई। अंधा आदमी, नाम खो गया, नाम गुमनाम हो गया। जिस स्थिति में आप हो वो स्थिति के द्वारा आपको पुकारा गया है। ये चीज़ हमारे जीवन पे भी लागू पड़ती है। हमें हमारी आदत से, यहाँ तक कि हम जिस तरीके का जीवन जीते हैं, चाहे हम डिप्रेशन की बातें करते हैं या रोते रहते हैं, बहुत लोगों को आदत होती है, अरे यार मैं तो बहुत डिप्रेशन में, मैं बहुत डीप डिप्रेशन में, मेरी तो ये चिंता है, मेरी तो वो चिंता है, मेरी तो ये हालात है, वो हालात है। तो उसी नज़रिए से आपको पहचाना जाता है, ये अरे ये तो डिप्रेशन वाला बंदा है। अगर आप बार बार किसी से कुछ चीज़ें कहते हैं मांगते रहते हो, डिपेंड रहते हो, तो अरे यार ये तो मांगने वाला है, वो नहीं, मांग मांग करता रहता है, मांग मांग करते रहते, वो है, नाम खो गया है। कई बार आप बात बात पे रूठ जाते हो, बात बात पे अरे यार ये तो बहुत रूठने वाला व्यक्ति है। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी आदतें, नशे की आदत देख लीजिए, अरे ये तो शराबी, ये तो बहुत नशेड़ी है, अरे ये तो बहुत कर्ज में डूबा हुआ है, अरे ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। जीवन में आपकी पहचान खो जाती है, आपकी परिस्थिति जो है वो आप पर हावी हो जाती है। जो आप कर रहे हो, जो आपका बिहेवियर है, उसी नाम से आपको पुकारा जाता है। उसकी पोजीशन बदलने के लिए कहते हैं ना, जो मतलब रास्ता जो है, जिस पे अकेलापन जो होता है, हमें लगता है, हम सबको लगता है, मेरे जीवन में भी मुझे लगता था, कभी कभी ऐसी स्थिति में थी मैं कि मैं बहुत अकेली हूँ। लेकिन ये जो पोजीशन है ना, ये जो रास्ता है ना, हमें खुद बदलना होगा। अकेलेपन का रास्ते में से खुद निकलना होगा। हमें जो हमारी स्थिति है ना, अगर हम जहाँ बैठे हैं, अगर भिखारी की हम कहानी समझ रहे हैं, अगर वो वहीं बैठा रहता, उठता नहीं, वो नहीं पुकारता यीशु को, तो क्या जो उसकी स्थिति परिस्थिति बदली, अंधे भिखारी में से आगे बढ़ने का मौका मिला, वो मिलता? अंधापन जो है ना, अंधेपन की वजह से उसकी हालत ऐसी थी कि वो अपने जीवन को किसी भी योजना या जो भी उसको करना था, अंधेपन की वजह से वो नहीं कर पाता था। गरीबी में जी रहा था, मांग कर जी रहा था। वो अंधा था, वो कुछ कर नहीं पा रहा था, हो नहीं पा रहा था। वो एक ही जगह बैठा हुआ था, तो स्थिति क्या हो गई, दयावान हो गई। मतलब एकदम निराशा वाली, काम नहीं कर रहा है कोई, लोगों से भीख मांग के उसका गुजारा चल रहा था। तो जिंदगी में जो आप किसी स्थिति में स्टक हो, अटक गए हो, आप उसमें से निकलने की कोशिश नहीं करोगे तो लोगों पे डिपेंडेंसी आ जाती है, और लोग आपके बारे में 10 बातें करेंगे, वो तो एकदम ही अलग बात है। प्लस आपका जीवन है ना एक अजीबोगरीब स्थिति से गुजरने लगता है। बिकॉज कई बार क्या होता है ना, हमारे अंदर बहुत सारी कैपेसिटी होती है, बहुत सारा पोटेंशियल होता है, हम बहुत कुछ करना जानते हैं। अब मैं नहीं जानती कि इस भिखारी के अंदर क्या क्वालिटी थी, वो मेंशन नहीं है, लेकिन प्रभु कभी भी किसी को बिना ब्लेसिंग, बिना किसी क्वालिटी के कभी नहीं भेजता है। सब में है, उसमें भी डेफिनेटली कोई ना कोई तो होगी। तो क्या होता है ना कि जो भरोसे से हम जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, कभी भी क्या होता है, हम भरोसे को अगर छोड़ देते, विश्वास को छोड़ देते, तो आगे बढ़ना वहीं खत्म हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। हमारे जीवन में है ना आशीषित जीवन को खो देते हैं। कई बार हमें समझ में नहीं आता है कि प्रभु के लोगों को भी अगर हम समझने की कोशिश करें, प्रभु के लोग भी स्थिति को नहीं समझते, चाहे वो विश्वासी हो ना हो। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इस मेरी लाइफ में। कितने बार विश्वासी बेसा, अरे यार उसके घर नहीं जाना, अरे यार वो तो बहुत जब देखो तब नकारात्मक बातें करता है या करती है, अरे वो तो रोता ही रहता है, रोती ही रहती है। मीन्स जो हालात से, जो स्थिति से आप गुजर रहे हो ना, वो विश्वासी भी नहीं समझ पाते हैं।
लेकिन अगर हम यहाँ यीशु मसीह का चरित्र देखते हैं, यीशु मसीह ने उसको उसके कमी से नहीं बुलाया। आप नोट कीजिएगा या पूरा वचन पढ़िएगा, बहुत ही प्यारी कहानी है ये। आप बार बार पढ़ोगे ना, हजारों अनगिनत चीज़ें आपको सीखने मिलेगी। ये जो लूका का अध्याय 18 है, उसमें 35 से आप पूरा पढ़िएगा, बहुत बहुत मतलब आपको समझ में आएगा और बहुत कमाल की बातें सीखोगे। यहाँ पे लोगों ने उसको जज किया, लोगों ने गरीबी देखी, अंधापन देखा, उसका मांगना देखा, एक जगह बैठा रहना देखा। लोगों ने उसी नज़रिए से देखा जो परिस्थिति नजर आ रही थी, दिख रही थी हालात। लेकिन यीशु मसीह ने उसको उसकी कमी से नहीं देखा। यीशु मसीह ने उसे बुलाया, पास में बुलाया, उससे पूछा। जब वो पुकार रहा था ना, तो यीशु मसीह ने उसको कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। उसने कहा, हे प्रभु, ये कि मैं देखने लगूं। परमेश्वर यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या कह रहे हैं, कि परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम्हें क्या चाहिए वो मुझे बोलो, मैं सुनूंगा। कोई भी मनुष्य इस धरती पर है ना, चाहे कोई भी हो, मैं हूँ, आप हो, कोई भी विश्वासी भी कई बार अपनी सहूलियत देखकर बात करते हैं। वो कभी भी सामने वाले की परिस्थिति या उसकी ज़रूरत या उसकी नीड या वो किस सिचुएशन से गुजर रहा नहीं समझते हैं। कई बार सख्त ज़रूरत होती, सामने वाला बात करना चाहता है लेकिन सामने वाला व्यक्ति टाइम नहीं देता है। उससे क्या हो जाता है, वो जो स्थिति से गुजर रहा होता है ना, वो व्यक्ति मनोदशा से, जो भी मनुष्य है, वो शेयर नहीं कर पाता। और कई बार वो खराब वक्त हुआ और शैतान ने उसको कहते हैं उकसा दिया, तो गलत डिसीजन भी लिए जाते हैं। यहाँ पर प्रभु ने ध्यान दिया, कहा कि तू क्या चाहता है बोल। लोग आपकी परिस्थिति से आपको जज करते हैं, पहचानते हैं। यहाँ यीशु ने देखा कि उसके लिए क्या अच्छा हो सकता है। आप देखिए, सही व्यक्ति के पास जाओगे, सही व्यक्ति और परिपूर्ण व्यक्ति और सिर्फ यीशु मसीह है, और कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सही व्यक्ति इसलिए कि वो धरती पर रह के साधारण मनुष्य बनकर जी के गए हैं, और यीशु प्रभु है। यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या किया है, लोगों की तरह रिएक्ट नहीं किया। उन्होंने देखा कि अच्छा क्या हो सकता है इस व्यक्ति के साथ। लोग कैसे देखते ये मत देखो, यीशु मसीह कैसे देखते हैं वो देखना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं। यीशु मसीह ने हमें अपने खुद के लिए बुलाया है, उसका उद्देश्य पूरा करने के लिए बुलाया है। यीशु से मिलने के बाद जो एनकाउंटर हुआ उसका, उसकी पहचान बदल गई। तो हमारी भी जो स्थिति है, हम चाहे जिस किसी भी स्थिति से गुजर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, फैमिली वाइज हो, वर्क वाइज हो, एनीथिंग, कुछ भी, किसी भी प्रकार की हम जद्दोजहद से गुजर रहे हैं, तो प्रभु वो सारी चीज़ों को, जब हम प्रभु से हमारा एनकाउंटर होता है, सामना होता है, तो वो बदल जाती। यीशु ने कहा कि देखने लग, तो क्या होता है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, अच्छा किया है। तो वो तुरंत देखने लगा, परमेश्वर की बड़ाई करते हुए उसके पीछे हो लिया, और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। परमेश्वर जो है ना, जो कहता है वो करता है, और मैंने बारंबार कहा और हमेशा कहती रहूँगी। यीशु देखते हैं कि आप कहाँ पर अटके हुए हो, मैं कहाँ पर अटकी हुई हूँ। जो भी कहते हैं ना, हालात से हम गुजर रहे होते हैं, जैसे मेरे पास में बहुत सारी चीज़ों में अटकी हुई थी, बहुत सारी चीज़ों से मैं जूझ रही थी, लेकिन यीशु मसीह मेरे जीवन में थे। यीशु मसीह से मैं प्रार्थना करती थी, बात करती थी कि प्रभु मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं ये नहीं झेल पा रही हूँ। तो वो अटके हुए जीवन में से प्रभु निकालता है। अब बाइबल में कितने उदाहरण देख लीजिए, हाजिरा का जीवन देख लीजिए, उसको कहाँ मिले थे प्रभु, अकेले में मिले थे, रेगिस्तान में मिले थे, जहाँ पर उसको सबने नकार दिया था, सबने छोड़ दिया था मरने के लिए। किसी ने उसकी परवाह तक नहीं की थी कि कैसे जिएगी, क्या होगा इसके मतलब बेटे के साथ, ये कैसे सर्वाइव करेगी। लेकिन परमेश्वर वहाँ अकेले में आकर उससे मिले, उसको सांत्वना दी, उसको रास्ता दिखाया, जीवन जीने का तरीका सिखाया, पानी दिया। तो ये सारी चीज़ें ना परमेश्वर करते हैं जब आप पुकारते हो। और बहुत लोगों को फील होता है कि वो अकेला, उसका जीवन में कोई नहीं है, पर ऐसा नहीं होता है। हम कभी भी अकेले नहीं है। मैंने पहले भी वीडियो में ये बोला है कि हमारी स्थिति कैसी भी हो, हमारे आसपास हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है, और साथ साथ में शैतान भी मौजूद है। ये चुनाव हम पर है कि हम किस तरफ झुक रहे हैं, हम किसकी सुन रहे हैं। ये पहले भी बोला है मैंने, हम अकेले कभी नहीं इस धरती पे। आत्मिक तौर पे हमारी भावना, हमारा पैसा, मानसिक स्थिति, एवरीथिंग, मतलब परमेश्वर जो है ना, आपको अंदर से देखता है। दुनिया वाले क्या देखते हैं, बाहर से देखते हैं, आपकी परिस्थिति से देखते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, ये तो शराबी है, डिप्रेशन वाला, ये मांगने वाला, ये रोने वाला, ये बोलने वाला है, मीन्स
ये गरीब है, इसका तो घर नहीं है, इसके पास तो ये नहीं है। लोग ऐसा देखते हैं, पर प्रभु आपको अंदर से देखता है। यीशु जब आते हैं ना तो आपको बताते हैं कि आप कहाँ पर फंसे हुए हो। आप देखिए, जब यीशु से जुड़ेंगे ना तो आपको अंदर जो पवित्र आत्मा है ना वो बताएगी ये करना, ये नहीं करना, ये आप गलत जा रहे हो या सही जा रहे हो। वो आपको मार्गदर्शन करेगी। आपको यीशु मसीह जो है ना अपनी नज़रों से हमको कभी दूर नहीं होने देता है, वो सही मार्गदर्शन देगा। यीशु जहाँ है वहाँ बैठे रहना नामुमकिन है, और नामुमकिन हो जाता है। वो आपकी पोजीशन, आपकी परिस्थिति को बदल देता है। लेकिन क्या आप यीशु मसीह के साथ हो? ये सब आप अपने आप से पूछो। जिसको भी, चाहे दुनिया में कोई भी हो, मैं हूँ, आप हो, कोई भी, जिसको भी नकारने में आया उसे प्रभु ने ऊंचा उठाया है। आप पूरी बाइबल उठा के पढ़ लीजिए, हर एक दृष्टांत देख लीजिए, पुराना नियम देखो, नया नियम देखो, कोई भी आप चैप्टर उठाइए, हर जगह परमेश्वर ने जिसे नकारा गया है, जिसे तुच्छ गिना गया है, जिसे अकेला छोड़ दिया गया है, परमेश्वर ने उसका साथ दिया है। परमेश्वर जो है ना बहुत प्यारा है प्यारो। धैर्य की आत्मा जो है ना वो संयम की आत्मा देता है, और जो देर वाली आत्मा है ना उसे तोड़ देता है। जो दुष्ट आत्मा है उसको तोड़ देता है। बहुत लोगों को लगता है ना हमारे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, वो सारे बंधन टूट जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, ना दिखने वाली जगह से इंसान लड़ता रहता है। जैसे मैंने मेरे एग्जाम्पल दिया, मैं मेरे जीवन में ही मैं मेरा ही उदाहरण दे सकती हूँ। मैंने कई बार देखा, मुझे पता नहीं होता था कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन मैं लड़ रही हूँ, मैं जूझ रही हूँ, मैं तड़प रही हूँ, मैं रो रही हूँ। मालूम नहीं है कि मैं क्या करूँगी, कैसे होगा, क्या रिजल्ट आएगा। तो ये हर इंसान की प्रॉब्लम है। हमें पता नहीं होता है कि हम किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या आएगा, इस कौन सी जंग लड़ रहे हैं, कुछ पता नहीं होता। बट लड़ने के बाद इंसान क्या होता है ना, निराशा में, डिप्रेशन में घुस जाता है, फंस जाता है वो। परमेश्वर जब जीवन में आता है ना तो वो हर जो नाकामयाबी की आत्मा है, हर एक गंदगी को वो तोड़ देता है। प्रार्थना करना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। इन सारी बातों के लिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है, वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कलीसिया जाना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम क्या करते हैं ना, प्रार्थना नहीं करेंगे, चाहिए हमको सब चीज़ें, हम वचन नहीं पढ़ेंगे हमको, लेकिन चाहिए सब कुछ। कलीसिया नहीं जाएंगे, कतराएंगे, क्योंकि वहाँ के लोग अच्छे नहीं, वहाँ के लोग आपकी सुनते नहीं, आपकी बात नहीं मानते, आपको नीचा दिखाते। आप कलीसिया लोगों के लिए जाते हो, आप प्रभु यीशु मसीह के लिए जाते हो, उसके वचनों को सुनने के लिए जाते हो, वचनों को मनन करने के लिए जानते हो, उसे अपने जीवन में उतारने के लिए जाते हो। लोग कोई परफेक्ट नहीं हो, ना आप हो ना मैं हूँ, दुनिया का कोई इंसान परफेक्ट नहीं है। हर इंसान किसी ना किसी के लिए अच्छा है, किसी ना किसी के लिए बुरा है, कोई परफेक्ट नहीं हो सकता है। तो हम इंसान को नहीं देख के परमेश्वर को देखना है, परमेश्वर के लिए जाना है, परमेश्वर की कलीसिया से जुड़ा रहना है, वचनों से जुड़ा रहना है, प्रार्थना से जुड़ा रहना है। यही हमारे जीवन को कहते हैं सिद्ध करता है, हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है। भजन संहिता अध्याय 18:33 कहता है कि वही मेरे पैरों को हरणियों के पैरों के समान बनाता है और मुझे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है। ये जो हिरनी होती है ना, आप देखिएगा बहुत तेज दौड़ती है और कहीं भी चढ़ जाती है, चाहे टेढ़ा मेढ़ा, ऊंचा नीचा, कोई भी रास्ता, पहाड़ हो, उसे कोई तकलीफ नहीं होती। वो कहते हैं ना, खड्डा हो, नदी हो, लॉन्ग जंप करना हो, कहीं से भी वो गुजर जाती है। वचन भी यही कहता है कि यहाँ दाऊद ने कहा है कि वो मेरे पैरों को हिरनी के समान बनाता है, मुझे ऊंचे स्थान पे खड़ा करता है। जब परमेश्वर हमारे साथ होता है ना तो प्यारा किसी चीज़ से भी डर नहीं लगता, और डरने की ज़रूरत भी नहीं है। जब परमेश्वर हमारे आसपास होता है, हमारे पास से गुजरता है, हमारे करीब होता है, तो परमेश्वर जब आता है ना तो ये सारी चीज़ों के साथ चमत्कार भी आता है। चमत्कार से पहले ये सारी चीज़ें, बातें होती है। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ, और जब वो निकट आया उससे पूछा था, लूका अध्याय में जैसे मैंने कहा पूरा पढ़िएगा आप, यीशु ने चंगाई तब नहीं दी उसको जब वो दूर था या बैठा हुआ था कोने में। ये अंडरलाइन कीजिए आप, यीशु ने चंगाई तब नहीं दी उसे जब वो दूर था, जब उसे करीब बुलाया, पास बुलाया, निकट बुलाया। समझ रहे बात को? हमें भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, लेकिन हम गलत दिशा में भटकते हैं, हम परमेश्वर के निकट नहीं जाते। यीशु के पीछे जाएंगे ना, यीशु के करीब आएंगे, उसके करीब पहुंचेंगे, करीब वो बुलाएगा। नज़दीक हम जितना जाएंगे उसके, उतना ही हमें अनुग्रह मिलेगा, उतना ही कहते हैं बड़ा चमत्कार हमारे जीवन में होगा। परमेश्वर आपको, मुझे सीधा उठा के कोई भी चीज़ नहीं दे देता है, वो आपको करीब लाता है, वो आपको परखता है, वो आपके वर्तमान को बदलता है।
अंधे के जीवन को जो रुका हुआ था, जैसे यीशु मसीह को मिला सब कुछ बदल गया। जब आप परमेश्वर के पास आते हो तब आप अपने आप को तैयार करते हो, चमत्कार पाने के लिए तैयार करते हो। हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, सबको चाहिए होता है। लेकिन वो चाहिए वाली चीज़ों के लिए क्या हमारी घनिष्ठता, हमारा रिश्ता, हमारी वो करीबी है मसीह से, ये तभी होगा जब आत्मिक तौर पर आप परमेश्वर के, कहते हैं ना, उसके नज़दीक जाओगे ना। वो जब नज़दीक आता है ना, नज़दीक जाओ। आप कितना जानते हो यीशु के बारे में? चलिए आप बताइए, अपने आप से सवाल कीजिए और अपने आप को जवाब दीजिए। अपने पेपर पे लिख दीजिए कि आप कितना जानते हो यीशु को। उतना ही आप आशा उसके साथ लगा सकते हो, उतनी आपकी आशा उतनी ही उसके साथ जुड़ सकती है, बढ़ सकती है, जितना आप मसीह को जानते हो। देखिए यीशु मसीह को पूरी दुनिया जानती है, नाम से जानती है। कोई लोग कहते हैं कोई गुरु, कोई नबी, अरे जो क्रूस पर मर गया, अरे जो 3 दिन बाद जी उठा, अरे वो जिसका चर्च है जो क्रिसमस मनाते हैं। लोग अलग अलग तरीके से उसे जानते हैं। क्या वाकई में यीशु मसीह को कोई जानता है? सोच के देखिएगा, बहुत गहरी बात है। यीशु मसीह को जो सच में जानेगा, उसके पीछे सच में दौड़ने की इच्छा रखेगा, सच में उसको, कहते हैं ना, आशा अपनी बढ़ाएगा, बनाएगा, तो वो आशा उसकी पूरी करता है मसीह। क्योंकि यहाँ पर आप देखो, अंधे को यीशु नासरी जा रहा है, लोगों ने बताया, अध्याय 18:37 में कहा है, तब उसने पुकार के कहा कि हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। क्या कहा उसने? हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। ये लूका अध्याय 18:38 में कहा है। तो ये जो भीड़ को पता था कि यीशु कहाँ से आ रहे हैं, राइट? यरीहो से आ रहे हैं, चल के आ रहे हैं। लेकिन अंधा व्यक्ति जो देख नहीं सकता था, जो अंधा था, वो जानता था कि वो किसको पुकार रहा है। आप समझ रहे बात को? लोगों ने देखा कि वो कहाँ से आ रहा है, ये यीशु मसीह है। लेकिन अंधे व्यक्ति को मालूम था कि वो किसको पुकार रहा है। वो जानते सब इस दुनिया में, परखते नहीं है, समझते नहीं है, उसको करीब नहीं लाते दिल। मसीह, दाऊद का पुत्र, राजाओं का राजा, मसीहों का मसीह, जिसके पास अधिकार है, ये घोषणा की उस अंधे व्यक्ति ने। उसने कहा, लोग अलग अलग जानते थे यीशु को। चर्च वाले अलग तरीके से जानते, बहुत सारे बचपन से जो पैदा होते क्रिश्चियन, वो तो कहते हैं ना कि मतलब माँ बाप ने दिखा दिया, हर संडे चर्च जाना है तो जाना है, हर संडे ये करना है तो करना है। पर ट्रू हार्ट से, सच्चे हृदय से कौन है यीशु के पीछे? यीशु मसीह को कौन जानता है? अलग अलग तरीके से सब जानते हैं, है ना? तो जो जितना जानता है उसी प्रकार से उसको पुकारता है। यहाँ पर देखते हैं कि जो शारीरिक तौर पे जो लोग जानते थे उस तरीके से पुकार रहे थे, लेकिन जो अंधा व्यक्ति था वो आत्मिक तौर पे यीशु मसीह को पुकार रहा था। अंधा नहीं था वो, अंदर से अंधा नहीं था। जैसे मसीह आ रहा है, उसे पता चला, उसे मालूम है ये मेरा छुड़ाने वाला, मेरा उद्धार करता, मेरा मुक्ति देने वाला, मुझे चंगा करने वाला आ रहा है। तो जब उसको पहचाना उसने, तो कॉन्फिडेंस से चिल्लाया और कहा, दम लगा के जोर से कहा। वचन पढ़िएगा, सबने रोका, तो चिल्ला मत, तू आवाज मत कर, तू ये मत कर, तू वो मत कर, धकेला, पीछे डाला, चुप कराने की बेहद कोशिश की, लेकिन उसने और दम लगा के जोर से, पूरे भरोसे के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ पुकारा। रेवलेशन जो है ना, आपको जोड़ता है वादे से। आपकी सिचुएशन लिमिटेड नहीं रह जाती है, जैसे इंसान कर लेता है। गहराई से जब आप परमेश्वर को जानने लगते हो ना, तो आपकी परिस्थिति आपको रोक नहीं सकती, चाहे किसी भी परिस्थिति से आप क्यों ना गुजर रहे हो। यीशु को जानने से आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, चाहे आप जीवन में किसी भी हालात से क्यों ना गुजर रहे हो, अंधकार से गुजर रहे हो, किसी भी अंधकार की स्थिति से गुजर रहे हो, यीशु की रोशनी आपके साथ रहेगी। रेवलेशन में ना जो है सामर्थ को निकालता है। अंधे व्यक्ति की कहानी आप देखिए कि उसको जो रेवलेशन मिला, प्रकाशन मिला, उसमें से सामर्थ मिला। आप सचमुच जानते हो कि आपके, कहते ना, आप जब भी समझने की कोशिश करें, आपके उसके सामने जाना, मांगना अलग है, लेकिन जब आप सचमुच उसको जानने लगते हो, आपका मांगने का तरीका, उससे बात करने का तरीका, उससे कुछ कहने का तरीका बदल जाता है। अंधे व्यक्ति ने परमेश्वर के राज्य को देखा, मौके को देखा, यीशु कौन है आपके लिए, ये महत्व रखता है, उसने वो देखा, उसने वो अधिकार को ग्रैब किया, पकड़ लिया। मतलब कहते हैं ना, कोई भी चीज़ दुनिया में आपको प्रभु से दूर नहीं कर सकती सिवाय आपके खुद के। माँ बाप ने जैसे बताया, बचपन से चर्च है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन आप जब खुद गहराई से जानोगे,
तब चमत्कार शुरू होता है आपके जीवन में, जब आप गहराई से परमेश्वर से जुड़ते हो ना, सच्चे हृदय के पीछे भागते हो, उसको समझते हो, और जब वो आपके पास से गुजरता है और आप दम लगा के जोर से कॉन्फिडेंस से आपको पुकारते हैं ना, हे दाऊद के पुत्र यीशु मुझे मदद कर। तो आपके पास चुनाव है, आपको आपके जीवन के अंधेपन में बने रहना है या आपको रोशनी चाहिए। सीधे में कहते हैं ना, साइड में बैठे रहना है, कोने में अंधकार वाले जीवन में उठना ही नहीं, वहीं सड़ के मरना है इस दुनिया में, या फिर आपको रोशनी में आना है, परिवर्तन चाहिए जीवन में, आपको चिल्लाना है, पुकारना है, जो भी आपको चाहिए, उठो, जाओ, यीशु के करीब जाओ। चुनाव आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है, वो अवेलेबल है। वो हमारे लिए यीशु मसीह हर एक घड़ी 24 आवर अवेलेबल है। वो जा रहा है आपके बाजू में से, आपके करीब से जा रहा है। उसे जाने मत दो प्यारो, उसे पकड़ लो, उसे चिल्ला के पुकारो, प्रभु मेरी स्थिति से मुझे निकाल, मुझे इसमें नहीं रहना है। आपकी परमिशन के बगैर परमेश्वर नहीं आएगा, और जब वो बाजू में से गुजर रहा है उसे जाने मत दो। प्रभु मुझे इस तकलीफ से निकाल, मुझे इस परेशानी से निकाल, मेरी परिस्थिति को बदल। प्रभु तू मेरा पिता परमेश्वर है, तू मुझे हर स्थिति से निकालने में सक्षम है। फिर देखिए आपका जीवन कैसा ब्लेस्ड जीवन हो जाता है। तो ये जो कहानी है ना, इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीखना चाहिए। हमें अपने आत्मिक तौर पे अंधा नहीं बनना चाहिए, हमें आत्मिक तौर पे अपनी आंखों का उपयोग करना चाहिए। और आखिर में जैसे मैं अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ कि आप खुश रहे, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शालोम, शांति और सलाम आपके नाम।